Today we are going to start haloalkanes and haloarenes। आज हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर haloalkanes and haloarenes। और ये चैप्टर क्लास 12th में ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से क्या है जो एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है और इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता एग्ज़ाम में जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए इसको ध्यान से सभी को समझना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन वर्ड का मतलब क्या है। तो इसको सिंपल तरीके से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है नॉर्मल सा CH4 9-10 से हम देखते आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। और ये एक एल्केन है। क्या है ये? एल्केन। अब अगर मैं इस CH4 में अगर हम CH4 को जूम करके देखें तो कैसे दिखाई देगा? C और इससे 4 क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। ये है CH4 यानी कि मीथेन यानी कि एल्केन। अब अगर मैं इस कंपाउंड में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह कोई हैलोजन लगा दूं, हैलोजन मतलब जो 4 भाई हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब अब किसी हाइड्रोजन को हटा के मैं यहां पर कोई हैलोजन लगा दूं, जैसे मैं यहां लगा दे रहा हूं ब्रोमीन। तो अब एल्केन में मैंने क्या ऐड कर दिया? हैलोजन। क्या ऐड कर दिया? हैलोजन। तो यही एल्केन में जब हैलोजन ऐड कर दिया तो यही जो अब कंपाउंड है वो एल्केन नहीं कहलाएगा, बल्कि अब ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? अब ये कंपाउंड कहलाएगा हेलो एल्केन। मतलब हैलोजन प्लस एल्केन। और ये मीथेन से क्या बन गया? अब ये मीथेन से बन गया, ब्रोमीन हमने ऐड किया तो ये मीथेन से बन गया ब्रोमोमीथेन। हेलो एल्केन, ब्रोमोमीथेन। यानी हेलो एल्केन कुछ और नहीं बल्कि हैलोजन को ऐड कर दो किसी एल्केन में, हाइड्रोजन को हटाओ और वहां पर हैलोजन को लगाओ, तो यही कंपाउंड क्या कहलाने लगता है? हेलो एल्केन। तो अब सवाल ये उठता है कि हेलो एरीन क्या है। तो अब इसको हम समझते हैं ध्यान से। हेलो एरीन क्या है? एरीन की अगर मैं बात करूं तो जहां भी एरीन वर्ड आए, एरीन वर्ड से माइंड में आना चाहिए हमारे बेंजीन। ये है बेंजीन। बेंजीन में यहां हमें दिखता नहीं है लेकिन हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो अब जो काम अभी हम एल्केन के साथ किए हैं, अब वही काम मैं इस एरीन यानी बेंजीन के साथ करूंगा। क्या? कि यहां से कोई भी हाइड्रोजन हटाऊंगा और उसकी जगह क्या लगा दूंगा? हैलोजन। तो जब बेंजीन में से कोई हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दें तो वही बन जाएगा क्या? हेलो एरीन। और जब वही एल्केन में से कोई हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगाए थे तो क्या बन गया था? हेलो एल्केन। और ये हाइड्रोजन हमें दिखते नहीं है, ये सब हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे, केवल हमें यहां पर क्या दिखाई देगा? यहां पर एक बेंजीन रिंग दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा? ये हैलोजन का एटम। तो वो सारे कंपाउंड जिसमें हमें बेंजीन रिंग से, किससे? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड, सीधे सीधे जुड़ा हुआ दिखाई दे हैलोजन, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। यानी हेलो एरीन वो कंपाउंड होते हैं जहां पर डायरेक्टली अटैच्ड हो। कौन अटैच्ड हो? हैलोजन एटम। किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। जैसे ये कंपाउंड क्या है? एक हेलो एरीन। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं कंपाउंड लिखूं एक सेकंड, टेक्निकल ग्लिच। अब यहां पे एक कंपाउंड लिखता हूं मैं। अब ये बताइए क्या ये कंपाउंड एक हेलो एरीन है क्या? तो कुछ लोग सोचेंगे कि यहां बेंजीन भी दिख रहा है,
हैलोजन भी दिख रहा है तो चलो इसे हैलोएरिन बोल दो, लेकिन ऐसा नहीं है। हैलोएरिन हम तभी बोल सकते हैं जब ये हैलोजन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हो। लेकिन क्या यहां ये हैलोजन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं, बीच में ये मुंह उठा के आ गया। तो अगर ये नहीं आया होता और ये सीधे सीधे जुड़ा होता बेंजीन से, तब इसको हम क्या बोल देते? हैलोएरिन। जैसे क्या ये कंपाउंड हैलोएरिन है? तो हाँ, ये कंपाउंड हैलोएरिन है क्योंकि यहां पर हैलोजन एटम बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हुआ। लेकिन ये कंपाउंड हैलोएरिन नहीं है क्योंकि यहां पे हैलोजन एटम बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं हुआ। तो ये तो रहा डेफिनेशन किसका? हेलो एल्केन कौन होंगे और हेलो एरीन कौन होंगे। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। मतलब जो ये हेलो एल्केन या हेलो एरीन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कितने तरह के ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हैलोजन मौजूद होता है। ये हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, इन सब में हैलोजन मौजूद है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन के कंपाउंड्स। तो अब देखते हैं कि ये हैलोजन के कंपाउंड्स होते कितने तरीके के हैं। तो पहला जो टाइप है इनका वो है कि जहां पे व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन। ध्यान से यहां पर देखना पड़ेगा। क्या पहला जो टाइप है हैलोजन वाले कंपाउंड्स का वो ये है कि जब हैलोजन किस तरह के कार्बन से जुड़ा हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या है? तो ध्यान से यहां पर देखना पड़ेगा आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होते हैं। जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है, क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड, मतलब उसके चारों बॉन्ड ही क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड, उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, एक डबल बॉन्ड बनाया है, तो उसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो अगर चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो sp3, एक डबल है बाकी सिंगल है तो sp2, और एक ट्रिपल है और एक सिंगल है तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp। अच्छा, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है दोनों बॉन्ड डबल होते हैं, तो इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। लेकिन ये अभी बहुत कम देखने को मिलेगा हमें। तो अभी मैं बात कर रहा हूं ऐसे तरह के कंपाउंड्स की जहां पे जो हैलोजन एटम है वो किससे अटैच है? कौन से कार्बन से? जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इस बेसिस पर ये कितने तरह के होते हैं तो इसको देखते हैं हम। तो इस बेसिस पे जो पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? एलाइलिक हैलाइड ऐसे कंपाउंड, सब सीधे सीधे एग्जाम में आ सकता है ये। एलाइलिक हैलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे हैलोजन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा X से। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो एलाइलिक हैलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच हो जो sp3 हो। sp3 का मतलब चारों बॉन्ड क्या हो? सिंगल, लेकिन इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है वो क्या हो? डबल बॉन्डेड। मतलब कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये तो sp3 है, लेकिन इसके साइड वाला कार्बन क्या है? sp2। क्यों sp2? क्योंकि ये क्या बॉन्ड बनाया है? डबल बॉन्ड। अभी बताया, अगर कोई चारों सिंगल बॉन्ड बनाया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और अगर कोई एक डबल बॉन्ड बनाया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो एलाइलिक हैलाइड कैसे कंपाउंड होते हैं? जहां पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, मतलब चारों बॉन्ड सिंगल हैं, लेकिन उसके साइड वाला कार्बन क्या है? sp2। sp2 मतलब डबल बॉन्डेड है। जैसे एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। अगर मैं यहां पर एक कंपाउंड लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए।
क्या ये कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड है या नहीं। तो अब एग्जाम में अगर हमसे पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिए या ऐसे ही दिखा के पूछा गया कि क्या ये कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड है या नहीं, तो यहां हमें एक कंडीशन चेक करना है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो हाँ सिंगल बॉन्डेड है, क्योंकि यहां भी दोनों बॉन्ड सिंगल हैं और हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनता ही है, मतलब इसके चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल। और इसके साइड में, इसके जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन है, क्या वो डबल बॉन्डेड है, तो हाँ ये डबल बॉन्डेड है, मतलब ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से कंडीशन को, कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 और उसके साइड वाला कार्बन क्या हो, sp2, मींस दिस इज एन एलाइलिक हैलाइड। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी है ये है बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बस जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान से फोकस करो, अपने आप हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो ये सिंगल बॉन्डेड हो, मतलब ये sp3 हो, लेकिन इसके साइड में क्या मौजूद हो, बेंजीन रिंग, क्या मौजूद हो, बेंजीन रिंग, तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। फिर से, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड का मतलब क्या है, sp3, लेकिन इसके साइड में, जस्ट साइड में क्या मौजूद हो, बेंजीन रिंग, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड में। अब जैसे यहां पर एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, अब सवाल यह है कि क्या यह बेंजाइलिक हैलाइड है, तो कंडीशन चेक करते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है क्या यह सिंगल बॉन्डेड है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है क्या यह सिंगल बॉन्डेड है, तो हाँ है। और इसके जस्ट साइड में क्या बेंजीन रिंग मौजूद है, तो हाँ है। अच्छा, बेंजीन रिंग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, सेम चीज है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देयरफॉर इट इज आल्सो अ बेंजाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट है जो हैलोजन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, इनमें हमने क्या क्या देखा। पहला हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसमें हैलोजन अटैच हो ऐसे कार्बन से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इसमें पहले हमने देखा एलाइलिक हैलाइड, फिर हमने देखा ये बेंजाइलिक हैलाइड, और अब इसमें एक आता है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या जो तीसरा आता है उसी को बोलते हैं हैलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन्स, जिसके नाम पर ये चैप्टर पढ़ा है, और इसको एक और नाम से हम जानते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड्स। तो ये क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हैलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। इनमें भी अभी मैंने कहा कि किसी भी एल्केन में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव, जैसे यहां 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हटा दिए और उसमें क्या जोड़ दिए हम, हैलोजन, तो ये क्या बन जाता है, हैलो एल्केन, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये है कि ये हैलो एल्केन्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी which is also called as 1 degree, secondary which is also called as 2 degree, and tertiary which is also called as 3 degree। तो अब सवाल यह है कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा हैलो एल्केन प्राइमरी है, कौन सा हैलो एल्केन सेकेंडरी है और कौन सा हैलो एल्केन टर्शियरी है। तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और समझने की कोशिश क्या करते हैं, समझ ही लेते हैं। जैसे यहां पर एक कंपाउंड मैं लिख दूं, यहां पर दूसरा कंपाउंड लिख दूं, और यहां तीसरा कंपाउंड लिख दूं। अब इन तीनों एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि 1 डिग्री यानी प्राइमरी क्या है, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी क्या है, और 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी क्या है। तो हैलोजन, जैसे यहां हैलोजन कौन है, ब्रोमीन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन
जिस कार्बन से जुड़ा होता है, इस कार्बन को ध्यान से देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसको देखना है हमें। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम बोल देंगे 1 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसको देखना है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक, तो इसको बोल देंगे 1 डिग्री। यहां देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस पे हमें फोकस करना है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। यहां देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस पे फोकस करना है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। सिंपल। और इसका एक ट्रिक रटते हैं लोग जो मुझे नहीं पसंद है। क्या? अगर कहीं दिख जाए CH2Br यानी CH2X तो होता है 1 डिग्री, कहीं दिख जाए CHX तो होता है 2 डिग्री, और कहीं दिख जाए CX तो वो होता है 3 डिग्री। लेकिन ऑफिशियल तरीका क्या है देखने का, कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे बैठ के हमें चारों तरफ देखना है। इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन दिखे तो 1 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यहां बैठ के देखो, अगर इससे जुड़े हुए 2 कार्बन आपको दिखाई दे तो 2 डिग्री, और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यहां बैठ के देखिए, अगर यहां 3 कार्बन दिखाई दे तो 3 डिग्री। तो ये 3 कैटेगरी के क्या हो सकते हैं? हैलो एल्केन्स, जो इस चैप्टर में आएंगे। तो आपको ये कैटेगरी पता होना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी का है, तभी हम रिलेटेड क्वेश्चंस उससे सॉल्व कर पाएंगे। तो जो ये पहला मैंने बता दिया क्लासिफिकेशन आप लोगों को, कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जब जुड़ा होता है हैलोजन तो 3 तरह के कंपाउंड बनाते हैं, एलाइलिक हैलाइड, देन बेंजाइलिक हैलाइड, और ये है जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड। और ये 3 तरह के फर्दर हो सकते हैं, कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो एग्जाम में ये नहीं आता है कि बैठ के क्लासिफिकेशन लिखिए, राइट ऑल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जाम में आएगा कि सामने कोई कंपाउंड रहेगा हमारे, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। जैसे मैं यहां पर एक कंपाउंड ऐसे लिख देता हूं और पूछता हूं कि ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है, तो हैलोजन, जैसे यहां फ्लोरीन ले लिए, तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अब यहां पर हम एनालाइज करके देखेंगे कि ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जैसे यहां हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन क्या है? ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसके साइड में भी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब सिंगल बॉन्डेड, इसके भी साइड में है sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब सिंगल बॉन्डेड। सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब ये पहले क्या रहा होगा? ये पहले कोई एल्केन रहा होगा। सॉरी, ये पहले क्या रहा होगा? ये पहले कोई एल्केन रहा होगा, और उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के यहां पर क्या लगा दिया गया है? हैलोजन। मतलब ये कौन से कैटेगरी का कंपाउंड है? हैलो एल्केन। और उसमें भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यहां बैठ के अगर हम देखें तो हमें केवल एक ही कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ दिखाई देगा, मतलब ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है? 1 डिग्री। नाउ अब चलते हैं आगे। सेकंड जो कैटेगरी के कंपाउंड हो सकते हैं, उनमें हैलोजन जो है यानी X वो अटैच्ड रहेगा, किसके साथ अटैच्ड रहेगा? sp2 कार्बन के साथ। किसके साथ? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। अभी आपको बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होते हैं? जहां पर कार्बन एटम क्या बनाया होता है? एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड नहीं, एक डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, एक को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। क्या हो ये? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 मतलब ये क्या बनाया हो? डबल बॉन्ड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल है, यहां मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। अब यहां देखो, हैलोजन जिस कंपाउंड से जुड़ा है,
हैलोजन जिस कंपाउंड से जुड़ा है, मतलब जिस कार्बन से जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड बनाया है। डबल बॉन्ड का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और sp2 होने के कारण डायरेक्टली हम इसको क्या नाम दे देंगे, विनाइलिक हैलाइड। एराइलिक नहीं है ये, एराइलिक में थोड़ा सा डिफरेंस था। एराइलिक में क्या डिफरेंस था कि हैलोजन जिससे जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड नहीं होता था, वो सिंगल बॉन्डेड होता था, लेकिन इसके साइड में जो होता था वो क्या होता था, डबल बॉन्डेड। तो ये था एराइलिक कि हैलोजन जिससे जुड़ा है वो सिंगल बॉन्डेड, उसके साइड वाला डबल बॉन्डेड। लेकिन विनाइलिक में क्या होगा, हैलोजन सीधे सीधे जुड़ जाएगा उस कार्बन से जो क्या होगा, डबल बॉन्डेड। और इसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी है एराइल हैलाइड, और इसी को हम बोलते हैं क्या, हैलो एरीन्स, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एक हैलो एल्केन पढ़ना है और एक हैलो एरीन। इसमें भी हैलोजन सीधे सीधे किससे जुड़ा रहेगा, ये भी समझा चुका हूं मैं। सीधे सीधे किससे जुड़ा रहेगा, बेंजीन रिंग से। अच्छा, बेंजीन का जो कार्बन होता है, कोई भी कार्बन उठा लीजिए, बेंजीन का कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। डबल बॉन्डेड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2। इसीलिए किस कैटेगरी में है, ये इस कैटेगरी में है कि हैलोजन अटैच टू sp2 कार्बन। तो हैलो एरीन जो है इस कैटेगरी में आते हैं। एराइल हैलाइड या हैलो एरीन किस कैटेगरी में आते हैं कि हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन मेथड। sp वाला क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है कि जहां हैलोजन जुड़ा हो sp वाले कार्बन से, केवल ये sp3 और sp2 यही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है प्रिपरेशन। कलर बदल लेता हूं मैं। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसकी मदद से हम हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो जो सबसे फेमस मेथड है हैलो एल्केन्स को बनाने का वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। किसके थ्रू हम बना सकते हैं, एल्कोहल्स के थ्रू। एल्कोहल मतलब दारू, पीना नहीं है, बस इस्तेमाल करना है। तो एल्कोहल्स से हम कैसे बनाएंगे हैलो एल्केन, तो अब इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो एग्जाम में आएंगे, हमसे जो पूछे जाएंगे, वो हमें ध्यान देना है। तो एल्कोहल से बनाने का जो सबसे पहला मेथड होता है, मैं एल्कोहल को जनरली क्या लिखता हूं, ROH। OH मतलब किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का, और R मतलब यहां पर कोई कार्बन चेन जुड़ा है, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी यहां पर जुड़ा हुआ है। तो जब मैं एल्कोहल से बनाना चाहूंगा हैलो एल्केन, तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैं इसका रिएक्शन कर सकता हूं SOCl2 से, मैं इसका रिएक्शन कर सकता हूं PCl3 से, मैं इसका रिएक्शन कर सकता हूं PCl5 से। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं एल्कोहल से क्या बनाने के लिए, हैलो एल्केन। और जिसमें ये पहला मेथड जो है ये वेरी 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 टू द पावर इंफिनिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो अभी वो भी बताऊंगा मैं। तो इस पहले मेथड के थ्रू जब हम हैलो एल्केन बनाते हैं, जहां इसका रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ, तो होता क्या है, होता यह है कि यहां से जो OH ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देता है कौन, Cl। Cl मतलब कि हैलोजन। और ये जैसे इसको रिप्लेस करके आ गया तो ये क्या बन गया, हैलो एल्केन। और यहां बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, SO2 गैस और HCl गैस। कौन से बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, SO2 गैस और HCl गैस। और ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड माना जाता है। क्या माना जाता है, बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इस मेथड में जब हम एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट्स है, मतलब जो फालतू के प्रोडक्ट्स हैं, वो गैस बन के टेस्ट ट्यूब में से अपने आप उड़ जाते हैं और हमारा समय बच जाता है और हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाता है, हैलो एल्केन। अगर ये गैसियस नहीं होते हैं तो टेस्ट ट्यूब में ही पड़े रहते हैं,
या उस कंटेनर में पड़े रहते हैं हेलो एल्केन के साथ, और ये हमें प्योर नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम SOCl2 से बनाते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसियस होते हैं और वो एवापोरेट होकर निकल लेते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड कौन है, तो SOCl2 वाला रिएक्शन लिख देना है। और SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थियोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थियोनिल क्लोराइड। और कहना है कि यहां जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसियस होते हैं और वो टेस्ट ट्यूब से क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, और हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन। अच्छा, अब ये जो सेकंड मेथड है और ये थर्ड मेथड है, ये याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को मैं, क्या कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में PCl3 और PCl5 दिखाई दे तो बाई प्रोडक्ट याद रख लीजिए, ये हमेशा रिपीट होगा। जब PCl3 से कोई रिएक्शन होता है तो वहां बाई प्रोडक्ट निकलता है H3PO3, और जब PCl5 से कोई रिएक्शन होता है तो बाई प्रोडक्ट निकलता है POCl3 प्लस HCl। ये फिक्स है, ये आगे के भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में आएगा, तो बाई प्रोडक्ट आप लोग को बार बार याद नहीं करना है। PCl3 के रिएक्शन में H3PO3 और PCl5 के रिएक्शन में POCl3 प्लस HCl। अच्छा, बनेगा क्या मेन प्रोडक्ट, तो कॉमन सेंस है, किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, हेलो एल्केन का, तो हेलो एल्केन ही तो बनेगा। तो यहां क्लोरीन है तो यहां बना देंगे RCl, यहां भी बना देंगे RCl, मतलब OH को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, Cl के साथ। अब जैसे एग्जाम में हमारे सामने एक सवाल आ गया, यहां पर लिख दिया CH3 CH2 OH प्लस SOCl2 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये एल्कोहल है। कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल। ये पूरा पोर्शन है R और ये पोर्शन क्या है, OH, और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, हम ये जानते हैं, RCl बनता है और SO2 गैस रिलीज होता है, और क्या रिलीज होता है, HCl गैस। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट क्या बना दूंगा, यहां पर प्रोडक्ट बना दूंगा मैं कि जो ये R है पूरा, इसमें OH हटा के क्या जोड़ दूंगा, Cl, यानी कि CH3 CH2 Cl, और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, SO2 गैस और HCl गैस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, किसको, हेलो एल्केन्स को। पहला मेथड तो हमने देख लिया, किससे प्रिपेयर कर रहे थे, एल्कोहल से। अब जो नेक्स्ट मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, ये है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, किसे, हेलो एल्केन्स को। तो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल मेथड, यू जस्ट नीड टू फोकस। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर दो तीन एग्जाम्पल एक साथ लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे सामने कुछ एल्कीन्स लिखे हैं और इनसे हमें बनाना है हेलो एल्केन। तो हम कैसे बनाएंगे, तो इनका रिएक्शन हम करते हैं HX के साथ। किसके साथ करते हैं, HX। HX मतलब जैसे कि HCl HBr HI, इन्हीं को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, HX। सॉरी, X मतलब कोई भी हैलोजन एटम। अब देखिए, तो जब भी एल्कीन का HX के साथ रिएक्शन होता है तो यहां 11th क्लास में जो पढ़े थे वो रूल इस्तेमाल करेंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं कौन सा रूल। रूल का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या है, जब भी एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ होता है तो अब देखिए हम HX को लिख सकते हैं H प्लस और X माइनस। तो मार्कोनिकोव रूल ये है कि जब HX के साथ हम एल्कीन का रिएक्शन करेंगे तो जो इसका निगेटिव वाला पोर्शन है, निगेटिव वाला पोर्शन मतलब X माइनस, उसको उस कार्बन से जोड़ेंगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो इन दोनों कार्बन को हमें देखना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इस बेचारे से तो कोई मतलब ही नहीं है,
क्योंकि इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एल्कीन में उन्हीं कार्बन से हमें मतलब होता है जिसके पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो निगेटिव वाले हिस्से को मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि निगेटिव वाले हिस्से को उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ेंगे जहां लेस हाइड्रोजन हो। तो यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है, तो लेस हाइड्रोजन है इसके पास, तो निगेटिव वाले हिस्से को इससे जोड़ देंगे। और बच गया पॉजिटिव वाला, तो वो इससे जुड़ जाएगा। इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इनके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इन्हीं को देखना है। तो निगेटिव वाले हिस्से को उस कार्बन से जोड़ देंगे जहां लेस हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव वाले हिस्से को उससे जोड़ देंगे जहां मोर हाइड्रोजन है। और डबल बॉन्ड हटा के क्या कर देंगे यहां पे, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हेलो एल्केन बना रहे हैं और एल्केन में क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3। अब ये CH से क्या जुड़ जाएगा, X, तो ये हो जाएगा CH के साथ क्या जुड़ गया, X। अब चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। और डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 में H जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3। ऐसे अब यहां पर देखते हैं हम, यहां दोनों में डबल बॉन्ड है और इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन। तो यहां तो दिमाग लगाना ही नहीं है, जिससे मन करे उससे X जोड़ दीजिए, जिससे मन करे उससे H जोड़ दीजिए, और बीच में क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 से ये H जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3, और डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 से क्या जुड़ जाएगा, X। तो ये है मार्कोनिकोव रूल, जिसकी मदद से हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। अच्छा, इसमें एक और रूल होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है, यहां पर हमारे सामने जो एल्कीन दिया गया है, इस एल्कीन में HBr के साथ रिएक्शन होता है, और यहां कैटलिस्ट होता है पर ऑक्साइड। क्या होता है कैटलिस्ट, पर ऑक्साइड। ध्यान से यहां पर सुनना है, क्या एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए कंडीशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कब लगता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, जब यहां कैटलिस्ट हो पर ऑक्साइड और HX कौन सा हो, HBr, दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल HBr हो तो एंटी मार्कोनिकोव लगा देंगे, नहीं, केवल HBr होगा तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव। लेकिन HBr के साथ साथ पर ऑक्साइड भी लिख दे तो वहां पर कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकोव। नाम है एंटी, मतलब अपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव। अब क्या करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट काम, यानी कि यह H प्लस Br माइनस। अब इन दोनों कार्बन को देखना, इन बेचारे से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मार्कोनिकोव में क्या करते थे, निगेटिव वाले को उस कार्बन से जोड़ते थे जहां लेस हाइड्रोजन हो, लेकिन अब एंटी मार्कोनिकोव में क्या करेंगे, निगेटिव वाले को उस कार्बन से जोड़ेंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव वाले को कम वाले से, और बीच में डबल बॉन्ड का क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH3, और CH से क्या जुड़ जाएगा, CH से जुड़ जाएगा यहां पर H, और ये सिंगल बॉन्ड, और CH2 से क्या जुड़ जाएगा, Br। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। किसका प्रोडक्ट हो गया, ये एंटी मार्कोनिकोव का। तो चाहे मार्कोनिकोव लगाएं या एंटी मार्कोनिकोव लगाएं, दोनों ही केस में हम एल्कीन से क्या बना ले रहे हैं, हेलो एल्केन। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया हमारे सामने, यहां पर मैं एक लिखता हूं, खतरनाक सा दिखा के ऐसे एग्जाम में लिखा जाएगा ताकि आधे लोग डर जाए और घर जाए, लेकिन डरना नहीं है। अब यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं HBr के साथ, और इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं किसके साथ, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। और दोनों मैं प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए यहां पर और यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि ये जो रिएक्टेंट है, इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। इसको तो इग्नोर करिए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों से। इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। अब सामने लिखा है HBr, HBr मतलब H प्लस Br माइनस। अच्छा, कहीं परऑक्साइड लिखा नहीं, मतलब यहां एंटी मार्कोनिकोव नहीं, बल्कि कौन सा रूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हम अप्लाई करने जा रहे हैं मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल क्या था कि निगेटिव वाले को कम वाले से जोड़ देंगे,
हाइड्रोजन से और पॉजिटिव वाले को ज्यादा वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ देंगे, और डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा ऐसे ही छाप देना है, और यहां CH से क्या जुड़ जाएगा, Br, और ये डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 से क्या जुड़ जाएगा, H। तो जब CH2 से H जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3। तो ये बन गया इसका प्रोडक्ट। लेकिन अब यहां पे जब हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हमें यहां क्या दिख रहा है कि HBr ही नहीं है केवल, बल्कि HBr के साथ एक और चीज लिखा है। क्या लिखा है, पर ऑक्साइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें अपोजिट काम करेंगे। अपोजिट काम का मतलब अब यहां पर हम एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाने जा रहे हैं। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस निगेटिव वाले हिस्से को ज्यादा वाले से जोड़ना है और पॉजिटिव वाले को कम वाले से। तो अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH2, तो ऐसे ही रहेगा, और CH में जुड़ जाएगा H, तो ये हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 से क्या हो जाएगा, ये CH2 से आके जुड़ जाएगा Br। तो ये इस तरह से हमें ध्यान रख के एग्जाम में प्रोडक्ट को फॉर्म करना है कि कहां मार्कोनिकोव लग रहा है, कहां पे एंटी मार्कोनिकोव लग रहा है। अच्छा, एक चीज और ऐसे ही पूछता हूं, देखें आप लोग को याद है या अब तक पढ़ते पढ़ते खा लिए होता है ऐसा। इनमें से, इन दोनों ही प्रोडक्ट में से कौन सा है जो 1 डिग्री है और कौन सा है जो 2 डिग्री है, मतलब कौन है जो प्राइमरी है और कौन है जो सेकेंडरी है। तो यहां पर अगर हम देखें, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या तरीका बताया था चेक करने का 1 डिग्री 2 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यहां आके बैठ जाओ और देखिए यहां से कि इससे एक कार्बन और इससे एक कार्बन, टोटल कितने कार्बन जुड़े हैं, 2। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए दिख रहे हैं, मतलब इट इज सेकेंडरी। और यहां पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, अगर यहां बैठ के हम देखें तो इससे केवल एक कार्बन नजर आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन का जो मेथड है, और ये एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन जितने भी होते हैं ये सब के सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अब इस नेम रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन लिख के आप लोग दिखा दो। तो अब फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या है इसको समझते हैं। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई हेलो एल्केन है, ध्यान देना यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ऑलरेडी हमारे पास यहां कोई हेलो एल्केन है जैसे CH3 CH2 Br, और हम चाहते हैं कि यहां जो ये हैलोजन लगा है इसको मैं हटा दूं। मान लो हमें ये Br की शक्ल नहीं पसंद है, ब्रोमीन नहीं अच्छा लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये ब्रोमीन को हटा दें और यहां पर एक दूसरा हैलोजन एटम लेते आए। कौन सा हैलोजन एटम लेते आए हम, आयोडीन। कौन सा हैलोजन एटम लेते आए, आयोडीन। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन इसमें हमारी मदद करता है, मतलब हैलोजन को एक्सचेंज करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है, हैलोजन को एक्सचेंज करने में। मतलब ऑलरेडी अगर हमारे पास कोई हेलो एल्केन बना हुआ है, बस वहां हैलोजन को हटा करके हम कौन सा हैलोजन ला सकते हैं, आयोडीन। किसको लाता है ये, आयोडीन को। अब कैसे होता है इसमें रिएक्शन, तो सिंपली आपको इसका रिएक्शन करना है NaI के साथ, और यहां पर कैटलिस्ट भी होता है ड्राई एसीटोन। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो ये अब तक आप लोग जरूर सुन चुके होंगे कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो खैर अभी इससे कोई मतलब नहीं है हमें कैटलिस्ट के डेफिनेशन से, वो केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में अच्छे से पढ़े थे। अब देखते हैं हम यहां पर रिएक्शन हुआ कैसे है। NaI क्या है, Na+I-, तो यहां से निकल गया NaBr। क्या निकल गया, NaBr, और ये Br की जगह कौन आके विराजमान हो गया, आयोडीन। तो यहां पर अगर हमें फिंकलस्टाइन रिएक्शन इस्तेमाल करना है तो ध्यान देना इस बात का है कि जो भी हैलोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, आयोडीन एटम से। अब जैसे इसको एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, जैसे हमारे सामने एक सब्सटेंस लिख दिया ब्रोमो इथेन और कह दिया इससे बनाइए आयोडो इथेन।
अब देखते हैं क्या है ये ड्रामा।